कहानी की शुरुआत में हम डेविड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो सुबह सुबह अपने 8 साल के बेटे जेक को उठा रहा था ताकि वो स्कूल के लिए लेट न हो जाए। जब जेक ने कोई जवाब नहीं दिया तो डेविड उसके पास गया। जेक का चेहरा देखते ही उसके होश उड़ गए क्योंकि जेक ने सांस लेना बंद कर दिया था और उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। अब डेविड तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा और तब उसे पता चला कि सिर्फ उसके बच्चे के साथ ये नहीं हुआ था, पूरा अस्पताल बच्चों को हाथ में लिए माँ बाप से भरा हुआ था। इसके बाद टीवी पर खबर आई कि दुनिया भर में 9 साल से कम उम्र के बच्चों की यही हालत हो गई थी। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हर जगह से इसी तरह की खबरें आ रही थी, मगर किसी भी साइंटिस्ट के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जल्द ही सभी माँ बाप अपना गुस्सा जताने के लिए सड़कों पर उतर आए, मगर ये कोई नहीं जानता था कि इसका असली जिम्मेदार कौन है। देखते ही देखते कुछ हफ्ते, महीने और फिर साल बीत गए, मगर बच्चे कभी ठीक ही नहीं हुए, जिस वजह से दुनिया भर में दंगे फसाद होने लगे। इधर ये बच्चे तभी हिलते थे जब उन्हें दिन में 2 बार एक ही वक्त पर दौरे पड़ते थे। विज्ञान के पास इन दौरों का कोई जवाब नहीं था और देखते ही देखते 10 साल बीत गए। 8 साल का जेक अब 18 साल का हो गया था, पर उसके अंदर जान नहीं थी। डेविड ने अब तक उसे खिला पिलाकर स्वस्थ रखा था और वो भी अब बाकी माँ बाप की तरह बच्चों की ठीक होने की उम्मीद तो छोड़ ही चुका था। बीमार बच्चों के लिए हॉस्पिटल बनाया गया। यहाँ की हेड डॉक्टर जीन नाम की लड़की थी। इसके बाद हम डॉक्टर को जिम जाते हुए देखते हैं और अचानक वो वहीं जमी रह गई क्योंकि सभी बच्चे वापस जिंदा हो गए थे और न जाने क्यों से गुस्से से घूर रहे थे। डॉक्टर को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ और अचानक एक लड़की ने उस पर हमला कर दिया। वहीं दूसरी ओर रात को टॉम डेविड के घर में था। जब उसकी आंख खुली और उसने देखा कि टीवी पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, वो तुरंत जेक के कमरे में गया, पर जेक तो गायब था। फिर उसने डेविड के कमरे में जाकर देखा कि डेविड का चेहरा बुरी तरह काट कर उसकी हत्या कर दी गई थी। तभी अचानक जेक ने पीछे से टॉम पर हमला कर दिया। वो जेक के हाथों मरने ही वाला था कि तभी जीन के भाई सैम ने ऐन वक्त पर वहाँ आकर उसकी जान बचाई। सैम ने टॉम को बताया कि पूरे शहर के बच्चे जाग चुके हैं और उनका एक ही मकसद है, सभी बड़े इंसानों की जान लेना। ये कोई नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और चारों ओर दहशत का माहौल था। तभी उन्हें याद आया कि जीन रात को जिम में बच्चों की देखभाल कर रही थी, इसीलिए वो तुरंत उसे बचाने दौड़े और अचानक जेक ने फिर से उन पर हमला कर दिया। उन्होंने जैसे तैसे जेक को बेहोश किया और गाड़ी से स्कूल पहुँचे। वहाँ उन्हें एक नर्स की लाश मिली जिसका चेहरा बुरी तरह मुड़ा हुआ था। अब वो जीन को ढूंढ रहे थे कि अचानक कई बच्चों ने उन पर हमला कर दिया। बच्चे बार बार उनका चेहरा पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी पुलिस स्टेशन वाले लड़का लड़की ने उनकी जान बचाई। उनका नाम था किप और क्लेयर। असल में बाकी बच्चों को लगता था कि किप और क्लेयर भी उनके साथी हैं, इसीलिए उन पर किसी ने हमला नहीं किया। अब टॉम ने उन्हें शहर से भाग जाने को कहा और सैम के साथ जीन को ढूंढने लगा। तभी अचानक सामने से उन्हें पागल बच्चों का झुंड आता हुआ दिखा, पर वो तुरंत ही एक कमरे में घुस गए। वहाँ उन्हें 8 लोग मिले जो बच्चों से बचकर छिपे हुए थे। उन्होंने टॉम को बताया कि जीन वेंट के जरिए जख्मी लोगों के लिए दवाई लेने गई है, जिसके बाद टॉम भी तुरंत वेंट में घुस गया। कुछ मिनटों बाद सैम को दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, इसीलिए उसने बचे हुए लोगों को लॉन्ड्री पाइप के जरिए नीचे जाने को कहा। उन्होंने चद्दरों को बांधकर रस्सी बनाई और एक एक करके नीचे जाने लगे। आखिर में सैम गया, पर रास्ते में उसे बाकियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो समझ गया कि उन पर हमला हुआ है, इसीलिए वो जल्दी से ऊपर आया और उसने रस्सी खोल दी, पर उसकी गलती की वजह से ऊपर आ रही एक नर्स वापस नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। उधर टॉम वेंट में था जब एक बच्चा उसके सामने आ गया। वो टॉम पर हमला करने ही वाला था कि ऐन वक्त पर जीन ने उसे इंजेक्शन दे दिया। इसके बाद वो दोनों वेंट से बाहर आकर बाकियों के पास गए और कमरे में जाकर उन्हें पता चला कि सैम के अलावा सबकी मौत हो गई थी। ये देखकर जीन का दिल बैठ गया, मगर टॉम ने उसे सहारा दिया और वो तीनों बाहर निकल आए। वहीं किप और क्लेयर भी उनके साथ शामिल हो गए। फिर बाद में उन्हें एक पुलिस वाला मिला जो बचे हुए लोगों की हिफाजत के लिए आया था। इसके बाद उनका ग्रुप एक चर्च में रुका जहां जीन ने सैम की जख्मी टांग पर पट्टी की। फिर बाकी सब एक सुरक्षित कमरे में थे कि टॉम चर्च की छानबीन करने निकला। इसी दौरान एक लड़की ने उस पर हमला कर दिया। तभी शेरिफ दौड़कर वहां आया और उसने देखा कि ये लड़की उसकी ही बेटी थी। उसकी पत्नी नोरा अपनी बेटी की यह हालत देखकर रोने लगी, इसीलिए उन्होंने लड़की को मारने की बजाय रेलिंग से बांध दिया। उधर किप को एक पादरी की डायरी मिली जिसमें उसने अपने अजीबोगरीब सपनों के बारे में लिखा था। कुछ घंटों बाद उन्होंने देखा कि उसी पादरी को बाहर बच्चों ने घेर लिया था। उन्होंने पादरी को जमीन पर पकड़ कर रखा और फिर एक बच्चे ने उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसकी जान ले ली। मरने से पहले पादरी ने कहा कि वो तैयार नहीं है,
इधर किप ने ये डायरी टॉम को दिखाई और उसे आखिरी पन्ना पढ़ने को कहा। उसमें पादरी ने अपनी मौत के बारे में लिखा था कि बच्चों ने उसके चेहरे से उसकी आत्मा निकाल ली थी। उसने ये भी लिखा था कि ये बच्चे तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे जैसा तुम इनके साथ करोगे। टॉम को इसका असली मतलब समझ नहीं आया, मगर आगे के लिए उसने ये पन्ना संभाल कर रखा। उधर नोरा ने अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो उसे लगा कि वो ठीक हो गई है, इसीलिए उसने अपनी बेटी की रस्सियां खोल दी, मगर उसी बेटी ने एक ही झटके में उसे मौत के घाट उतार दिया। जब शेरिफ वहां पहुंचा तो उसे लगा मानो उसकी तो दुनिया ही खत्म हो गई है, इसीलिए उसने पहले अपनी बेटी को गोली मारी और फिर खुद मारा गया। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि क्लेयर अब भी जिंदा थी और जब वो अपने घर पहुंची तो उसे अपनी माँ की लाश खून में लिपटी हुई मिली। वहीं दूसरी ओर टॉम और उसके साथियों को पास ही में आर्मी बेस होने की खबर मिली और उन्हें लगा कि वहां पहुंचकर ही वो सुरक्षित रह सकते हैं। उन्होंने अपना सामान बांधा और बाहर निकले, मगर उनकी गाड़ी खराब थी। असल में बच्चे अब गाड़ियों के इंजन को खराब करना भी सीख गए थे और उन्होंने मोहल्ले की सारी गाड़ियां ऐसे ही खराब कर दी थी। अभी टॉम को याद आया कि डेविड के गैराज में भी तो एक गाड़ी है जिसे वो आर्मी बेस तक ले जा सकते हैं। उधर चर्च में बच्चों के एक झुंड ने सैम और इंस्पेक्टर पर हमला बोल दिया था। कुछ देर बाद जब उनके साथी चर्च में पहुंचे तो उनकी लाशें देखकर सबका दिल टूट गया। जीन अपने भाई सैम के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अचानक वो उठी और उसने सभी बच्चों को मौत के घाट उतारने का फैसला किया। फिर जब वो गाड़ी बेस की ओर ले जा रहे थे तो बाहर से दो लड़कों ने गाड़ी पर गोलियां चला दी। इससे गाड़ी के टायर फट गए और टॉम ने सबको सर नीचे करने को कहा, पर जीन बिना सुने बाहर आ गई और कुछ ही पलों में उसने बच्चों को गोलियों से भून दिया। पुलिस स्टेशन जाकर और गोलियां लाने का फैसला किया, पर टॉम ने उसे समझाया कि अब और गोलियों की जरूरत नहीं है, लेकिन जीन अड़ी रही और अकेली पुलिस स्टेशन की ओर निकल गई। जल्द ही क्लिप और क्लेयर भी उसके पीछे चले गए और अब टॉम अकेला रह गया था। वो अकेला आर्मी बेस की ओर चलने लगा, पर फिर रास्ते में बैठकर उसने पादरी का लिखा हुआ वो कागज दोबारा पढ़ा। उसे समझ आया कि ये बच्चे लोगों की आत्मा छीन रहे हैं, पर इनको रोकना कैसे है ये तरीका यहाँ नहीं लिखा था। उधर पुलिस स्टेशन में जीन और उसके साथियों ने देखा कि कई बच्चे हथियार इकट्ठा कर रहे थे। तब क्लेयर ने अंदर जाकर बंदूकें चुराने का फैसला किया, क्योंकि बच्चे उसे अपने जैसा समझते थे। जीन और किप दूसरे कमरे में उसका इंतजार कर रहे थे कि अचानक उन्हें गोलियां चलने की आवाज आई। किप दौड़कर क्लेयर के पास गया तो उसे पता चला कि क्लेयर को गोली लगी थी। किप ने उस पर गोली चलाने वाले को मार डाला, पर बदले में एक लड़की ने उसे भी गोली मार दी। आखिरकार किप और क्लेयर हाथों में हाथ लिए मारे गए। कुछ देर बाद खैर टॉम ने जैसे तैसे उसे समझाया और उसे लेकर बाहर आ गया। जल्द ही बच्चों ने उन्हें घेर लिया तो टॉम ने जीन को नीचे बैठाकर अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल याद करने को कहा। इसके बाद वो एक बच्चे के पास गया और उसे कहा कि मैं तैयार हूँ। असल में टॉम समझ गया कि ये बच्चे उन्हें वही महसूस करवाते हैं जो वो उन्हें करवाएंगे। जब तुम इन्हें देखकर डर और गुस्से की भावना पैदा करोगे तो ये तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेंगे। कुछ पलों बाद जब जीन ने आंखें खोली तो वो एकदम अकेली थी। आखिर में हम देखते हैं कि वो अपने घर के बाहर बैठी हुई उस पादरी का लिखा हुआ कागज पढ़ रही थी। तभी उसने देखा कि बच्चों ने उसके घर को घेर लिया था, और इस बार वो बिना डरे दरवाजा खोलकर अंदर चली गई, क्योंकि अगर वो उन पर विश्वास करेगी तो बच्चे भी उस पर विश्वास करेंगे।